हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे पता करें कि जिस इंसान के साथ हम डील कर रहे हैं वही हमारा सोलमेट है? देखो, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि यही पर्सन आपका सोलमेट है या नहीं। सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं बात कर रही हूँ एक लव कनेक्शन की, जिसके साथ एक रोमांटिक लव कनेक्शन में आप हो, वो पर्सन आपका सोलमेट है या नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो कि अगर वो पर्सन आपका सोलमेट है तो आप भी उसके सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। तो जो चीज़ फील करोगे वो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही महसूस कर रहे हो उस इंसान के लिए, वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वो फीलिंग नहीं दे रहा है वो चीज़। तो अगर ऐसा है तो वो पर्सन आपका सोलमेट नहीं है। दोनों तरफ से सेम फीलिंग, सेम लव, सेम इमोशन और से इक्वल गिव एंड टेक होता है इस रिश्ते में, ठीक है। तो आप दोनों ही सेम एक दूसरे के लिए फील करने वाले हो। अब पहली चीज़ कि जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप हाई वाइब्रेशन में होगे उस वक्त, क्योंकि जब तक आप लो वाइब्रेशन में होगे आप उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ में जब तक आपका सोलमेट नहीं आएगा, जब तक आप पूरी तरीके से सेल्फ लव में नहीं आते और अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं करते। तो अगर आप अपनी लाइफ पे सोलमेट से मिलना चाहते हो तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। जैसे ही उस लेवल पर आ जाओगे, उसकी फ्रिक्वेंसी से मैचिंग फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, वो सोलमेट अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। और अगर आप अपने सोलमेट के साथ हो तो आप सबसे ज़्यादा लकी इंसान हो, क्योंकि आप इस वक्त सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल रिश्ते को जी रहे हो। क्योंकि इस रिश्ते से ज़्यादा ब्यूटीफुल रिश्ता कुछ हो ही नहीं सकता, जहाँ सिर्फ प्यार है, एक दूसरे का एक दूसरे की देखभाल, एक दूसरे की खुशी में खुश होना, एक दूसरे के दुख में रोना, एक दूसरे को समझना। इतना इंटेंस लव कनेक्शन और किसी रिश्ते में नहीं हो सकता। ये जो रिश्ता है पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, सोलमेट, क्योंकि आपकी सोल एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानती है। आप मिले अभी हो सकता है आज ही मुलाकात हुई है, लेकिन सोल क्योंकि ये जानती है पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो इंटेंस कनेक्शन बैठेगा। भले ही आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, शायद बातचीत ज़्यादा नहीं की हो, स्कूल कॉलेज में देखा हो, मिले हो या थोड़ी बहुत बात की हो, और दोबारा अब जब कनेक्शन आया है तो अचानक से कनेक्ट हो गए हो। क्योंकि उस वक्त क्या था, हो सकता है आप दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती हो, तो आप दोनों का वो कनेक्शन बॉन्ड ना बना हो। लेकिन अब जब मिले हो तो आप दोनों सेम पेस पे हो, सेम फ्रिक्वेंसी पे हो, सेम वाइब्रेशन पे दोनों वाइब्रेट कर रहे हो, इसीलिए वो दोबारा आपकी लाइफ में कनेक्ट हुआ है। क्योंकि कनेक्शन तो होना ही था, क्योंकि वो आपका सोलमेट था, आपके लिए ही आया था। लेकिन जब तक आप उस सेम मैचिंग पर नहीं आओगे वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो जैसे ही आप दोनों सेम पेज पर आए, सेम फ्रिक्वेंसी पर आए, आप दोनों का बॉन्ड बन गया। आप पहले से आप भले ही जानते हो उस पर्सन को या पहली बार मिल रहे हो, ठीक है। अब मिलते ही क्या होता है, दुनिया बदल जाती है। इतना खूबसूरत फीलिंग आपको किसी रिश्ते में नहीं आती। ऐसा लगता है ना, जो इंसान एक होता है ना कि सब खराब है, दुनिया खराब है, मेरे सारे दोस्त खराब है, मुझे कोई नहीं समझता है, सब बिल्कुल बेकार है, प्यार व्यार सब बेकार है। मिलने के बाद, उससे बात करने के बाद लगेगा यार इतने प्यारे लोग भी होते हैं क्या दुनिया में। मतलब ऐसा भी इंसान हो सकता है जो मेरी खुशी में खुश होता है, मेरे दुख में रोता है। इतना इंटेंस कनेक्शन, जो मुझसे इतना प्यार से बात करता है। जी हाँ, ज़रूर होता है। आपकी सोच बदल जाती है, आप पूरी तरीके से, आपको लगता है कि यार मैं तो सोचता था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, प्यार व्यार सब बेकार हवा पानी है, सब बिल्कुल ख़राब चीज़ है, सब फिल्मी बातें हैं। लेकिन ये तो सच निकला, ये तो सच में ऐसा होता है। क्योंकि ये जो इंटेंस फीलिंग आपको आपके सोलमेट ने आपको फील कराया है ना, वो चीज़ आपको कभी किसी में फील ही नहीं कराया। इसीलिए आपका जो ओपिनियन था दुनियादारी के बारे में या प्यार के बारे में, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप पूरी तरीके से बदल जाते हो, आप खुद को चेंज कर लेते हो, आप केयरलेस हो सकते हो, आप आप अजीब ही टाइप के इंसान हो जो ज़िंदगी की परवाह ना करते हो। लेकिन अचानक जब आप उस इंसान से मिलोगे ना, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपका हो जाएगा, आप बदल जाओगे। आपको लगेगा यार मुझे चेंज होना है, मुझे बदलना है, मुझे इस इंसान के लिए बदलना है, मुझे और अच्छा बनना है। ये बदलाव जो होगा या अच्छे के लिए होगा। वो इंसान आपसे नहीं कहेगा कि आप बदल जाओ,
क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है सोलमेट की, वो आप जैसे हैं वो आपको वैसा एक्सेप्ट करता है। आप में तमाम कमियां होगी, आपकी उन कमियों को भी वो प्यार करेगा, आपकी अच्छाइयों को भी प्यार करेगा। आप जैसे हैं आपको वैसा प्यार करेगा, आपको कभी बदलने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन आपके अंदर से होगा कि मैं खुद को कैसे और ज़्यादा बदलूँ और खुद को कैसे और ज़्यादा काबिल बनाऊँ, कैसे खुद की और ज़्यादा ग्रोथ करूँ और उस इंसान की भी साथ में ग्रोथ करूँ। उस इंसान के साथ आपको समय का कभी पता नहीं चलेगा। आप घंटों बात करेंगे, आपको लगेगा यार अभी तो कॉल की थी, अभी तो बात करना शुरू की थी, इतनी जल्दी टाइम कैसे निकल गया। आप मिलने जाएंगे, आपको लगेगा बस किसी तरह ये पल ठहर जाए, लेकिन वक्त तो नहीं ठहरता ना। तो इतनी जल्दी वक्त चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप उस इंसान के साथ फील करेंगे, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, खुद को ना एक रानी की तरह महसूस करेंगे या एक राजा की तरह महसूस करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप कैसे भी दिखते हो, लेकिन उस इंसान के लिए आप दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हैं, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की या सबसे ज़्यादा हैंडसम चार्मिंग लड़का। भले ही आप कितने भी कैसे भी ख़राब दिखते हो, अच्छे दिखते हो, लोग आपके बारे में कुछ भी कहते हो, लेकिन उस इंसान के लिए आप सबसे ज़्यादा स्पेशल होंगे। जो कमियां हैं ना आपके अंदर, जो जिन पर लोग बोलते हैं कि यार तेरे अंदर ये कमी है, उस इंसान को उस कमी से ही प्यार होगा। वो कहेगा यार तेरे अंदर ये अच्छाई है, और आपको लगेगा कि यार इस चीज़ को लेकर तो मुझे लोग बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन ये इंसान इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। तो जो चीज़ें आपको और इंसानों से नहीं मिली ना, वो यहाँ इस रिश्ते में आपको मिलेंगी। अपने आप ना आप उस इंसान के लिए लॉयल हो जाओगे। आप 50 लड़कियों से बात करते हो या 50 लड़कों से बात करते हो, जब आप इस इंसान के साथ रिश्ते में होगे ना, आपको लगेगा कि मुझे सिर्फ इसका होके रहना है, इसके लिए लॉयल रहना है। आपका मन ही नहीं करेगा, आप बोलोगे हटा सावन की घटा, मुझे नहीं बात करनी किसी से, सिर्फ तू मेरे लिए काफ़ी है। वो आयुष्मान का गाना है ना, मेरे लिए तू काफ़ी है, बस यही बजेगा आपके दिल और दिमाग में। क्योंकि आपको लगेगा मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू है ना बस बहुत है, तू मेरे लिए काफ़ी है। तो ये वाली फीलिंग आती है। एक दूसरे पर ट्रस्ट आएगा, आप दोस्तों एक दूसरे पर ट्रस्ट करोगे, ब्लाइंड ट्रस्ट। कोई डाउट नहीं है कि तू मुझे कभी धोखा दे सकता है या तू कभी मेरे लिए मेरी बिचिंग करेगा, मेरी बुराइयां करेगा, कोई डाउट नहीं है। अपने आप एक कॉन्फिडेंस होगा, एक विश्वास होगा कि ये पर्सन मेरा है, ये पर्सन मेरा बुरा कभी नहीं सोच सकता, मेरे बारे में कभी बुरी बात नहीं कर सकता, दुनिया कुछ भी बोले पर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में अच्छी बात करेगा। ये फीलिंग अपने आप आती है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि एक अनकंडीशनल लव आपको उस इंसान के लिए आएगा। ऐसा लगेगा क्या कर दूं मैं इसके लिए, मतलब क्या ही कर दूं इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको लाइफ में सक्सेस मिले, पैसे से मदद करोगे आप, उसकी ग्रोथ में मदद करोगे आप, उसकी बिजनेस में मदद करोगे, स्पिरिचुअल आगे बढ़ने में मदद करोगे, आप उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बताओगे, तू ये कर, तू ऐसे करेगा तो और अच्छा होगा। उसको एडवाइस करोगे, बिना मांगे भी एडवाइस दोगे, क्योंकि आपको लगेगा ना हम दोनों को साथ में ग्रो करना है। एक दूसरे के बारे में सोचोगे, आप खुद से ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे। ये चीज़ हो जाता है, एक अनकंडीशनल लव आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि आप दोनों ना कभी अलग नहीं हो सकते। ये जो कनेक्शन होता है, जो आपका सोलमेट कनेक्शन होता है ना, यहाँ पर सेपरेशन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हर रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इस रिश्ते में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप दोनों एक दूसरे को शायद गालियाँ भी दो, बहुत उल्टा सीधा भी बोल दो, जब गुस्सा आए तो बहुत ज़्यादा कुछ कर दो, लेकिन क्या होगा कि कभी अलग नहीं होंगे। ये कॉन्फिडेंस आप दोनों को एक दूसरे के लिए होगा कि ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। खोने का डर बिल्कुल नहीं होगा। ना आपको ये डर होगा कि ये इंसान मुझे छोड़ देगा, ना उसको ये डर होगा कि इंसान मुझे छोड़ देगा। तो उसी कॉन्फिडेंस के चलते कई बार ईगो टकरा जाता है कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, छोड़ के तो जाने वाला नहीं है। तो बेशक आप दोनों का सेपरेशन हो जाए, ईगो का जब टकराव होता है तो मैं भी बात नहीं कर रही, मैं भी ब्लॉक कर देती हूँ, तू भी कर दे, लेकिन क्या होगा, ज़्यादा दिन रह नहीं पाओगे। एक एक दिन एक एक साल की तरह लगेगा, कुछ दिनों में नहीं तो कुछ हफ्तों में आप दोनों दोबारा मिल जाओगे। ये वो रिश्ता नहीं है कि एक बार टूट गया तो टूट गया, मैं तो चला, मैंने दूसरा पटा लिया, मैंने दूसरी बना ली, वो चीज़ इस रिश्ते में नहीं होती। अगर आप अपने सोलमेट के साथ हो, भले ही आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा तो रह ही नहीं पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ता, इससे ज़्यादा तो अलग रह ही नहीं पाओगे।
आप बोलोगे छोड़ो मैं ही मना लेती हूँ, मैं ही मना लेता हूँ, थोड़ा देर वेट करोगे शायद वो मना ले, पर नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है आप मना लोगे। और 7 खून माफ़ हैं यहाँ पे। कितना भी आप उसको बुरा बोल चुके हो, गालियाँ दे चुके हो जब गुस्सा आया हो, लेकिन एक बार अगर उस पर्सन ने आपको सॉरी बोला ना, आपका दिल ना मोम की तरह पिघल जाएगा, आप सारी बातें भूल जाओगे। क्योंकि वो जो फीलिंग आपके दिल में उस पर्सन के लिए है और जो उस पर्सन ने आपके लिए निकाली है, अपनी दिल के जज्बात निकालें, वो आपने कभी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के अलावा किसी और के साथ महसूस ही नहीं किया। तो एक दूसरे को बिल्कुल माफ़ कर दोगे, दिल में कोई मैल नहीं रखोगे और दोबारा से एक दूसरे के हो जाओगे। सेपरेशन जैसी चीज़ इस रिश्ते में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, ना खोने का डर होगा। आप दोनों ना एक दूसरे के बेस्ट वर्जन को निकालने की कोशिश करोगे। आप बताओगे कि तेरे अंदर ना ये चीज़ है, ये बहुत अच्छी है, तू इस पर काम कर, तू बहुत ग्रो करेगा लाइफ में। या वो बताएगा कि तू बहुत ग्रो करेगी, तू ये कर। या कभी भी बताओगे ये कमी है, इसको दूर कर ले, बाकी तू परफेक्ट है। एक दूसरे की ग्रोथ, कैसे मैं स्पिरिचुअली इसको आगे बढ़ाऊँ, फिजिकली इसको इसके बारे में सोचूँ। एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे के बारे में चिंता करना, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होना अपने आप इस रिश्ते में आ जाता है। आपको एक दूसरे के लिए ना जो फीलिंग आती है ना, वो अपने आप आती है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरे के फेस से आप समझ जाओगे ये इंसान दुखी है, ये इंसान खुश है। और जब बहुत दुख होता है ना आप दोनों को, या कुछ ऐसा फील होता है कि यार बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, किसी ने मुझे हर्ट कर दिया है या उसने मुझे हर्ट कर दिया है, सिर्फ एक हग, एक दूसरे का सिर्फ एक हग काफ़ी है, आपको पूरी तरीके से हील कर देगा। बस ऐसा लगेगा कि एक टाइट हग इस पर्सन के साथ, और कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, मेरे सारे घाव भर गए, कहीं से भी अगर मुझे मिले हो तो वो एक फिज़िकल जो कनेक्शन होता है ना, वो एक स्पिरिचुअल लेवल पर होता है, जहाँ पर एक दूसरे को अगर आपने टच भी कर लिया, एक हग भी कर लिया, तो काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा की चाहत नहीं होती है, ये चीज़ होती है। तो ये रिश्ते में अगर आप हो तो आप ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा लकी हो। यूनिवर्स को थैंक यू करना ना बोलना कभी भी। और इस चीज़ को ना आप दोनों ने एक दूसरे के साथ भी एक्सप्रेस किया होगा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी लाइफ में तू है, उसने बोला होगा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी लाइफ में तू है। एक दूसरे को आप लोगों ने थैंक यू ज़रूर बोलना होगा, ये चीज़ ज़रूर हुई होगी आप दोनों की लाइफ में। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ये रिश्ता अगर आपको मिला है तो कभी भी इस रिश्ते को खोना नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, ईगो आ जाता है, लगता है कि यार वो बुरा बोला, उसने बुरा बोला, मैं ही क्यों मनाऊँ, या हर बार मैं क्यों मनाऊँ। तो वो चीज़ नहीं, अगर सामने वाला इंसान हर्ट है, परेशान है, तो आपको उसको मना लेना है। अगर आप हर्ट है तो दूसरे को उसको मना लेना है। मतलब अगर ये रिश्ता मिल गया है ना, तो इस रिश्ते को खो मत देना। ये एडवाइस मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत ब्लेस्ड हो इसलिए इस रिश्ते में आप हो, और इस रिश्ते को अगर ईगो की वजह से खो दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईगो ही होता है जो एक खूबसूरत रिश्ते को तोड़ देता है। यहाँ पर सिर्फ बात होती है ज़रा सा इनिशिएटिव लेने की, बस सामने वाला पर्सन बैठा है, वेट कर रहा है कि मैसेज तो कर, तू कॉल तो कर, मैं तो हूँ ना तेरे साथ, मैं तो हमेशा हूँ तेरे साथ, अलग हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ, दिन रात तेरा ही ख्याल है। तो इतना खूबसूरत, इतना इंटेंस रिलेशनशिप है। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने मेन पॉइंट्स पर बात की है। तो अगर आपकी सोल आपको बता देती है, देखिए आपको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका सोलमेट आपको मिलता है ना, आपकी सोल बता देती है यही है यार, यही है वो जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। आप एक दूसरे के लिए खुली किताब हो, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर 50 कमियाँ, ये हूँ मैं, अब तू बता। वो बोलेगा ये हूँ मैं। हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। कोई दिखावेबाजी नहीं है कि मेरे को अपने आप को बहुत कुछ प्रिटेंड करना है, यहाँ पर ये सब नहीं है। मैं ऐसा हूँ, तू ऐसी है, और हम दोनों जैसे हैं एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। और इस दुनिया में कोई हमें तुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता, वो वाली फीलिंग आएगी, तुम मेरे मैं तेरी, बस बाकी गए तेल लेने ये वाली फीलिंग आती है। मैं इमोशनल हो जाती हूँ इस तरह के वीडियोस जब बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने
कुछ पॉइंट्स को लिखा नहीं, जो मेरे दिल में आया मैंने बोला, और जो भी मैंने बोला सीरियसली अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं तो आप इन चीज़ों को फील करेंगे, और अगर आप हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं। और यूनिवर्स को थैंक यू करना तो बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि आपको उन्होंने इतने खूबसूरत इंसान से मिलाया, इतना प्यारा रिलेशन दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।